सभी का वेलकम। सब जो CTET एग्ज़ाम दे रहे हैं और सब स्टूडेंट का स्वागत। तो आज हम देखेंगे बाल मानसशास्त्र के CTET में आने वाले 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो इसके जो पिछले एग्ज़ाम हो गई थी उन परीक्षा में जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन मैं अभी इधर ले रहा हूँ। तो चालू कर देंगे अभी। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? और नीचे पर 4 पर्याय दिए हैं, उनमें से एक चुनना है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह किससे संबंधित है? जे विकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे आणि ही कशाशी संबंधित आहे त्याने असं विचारलेलं आहे। तर याचं उत्तर काय असेल बघा, याचं उत्तर आहे निरंतर। याचं उत्तर काय आहे? निरंतर प्रक्रिया। कशी प्रक्रिया? निरंतर प्रक्रिया। विकास ही कशी आहे? निरंतर प्रक्रिया है विकास। विकास का जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली हाँ, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया विकास। समझ में है ना? तो पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? निरंतर का सिद्धांत। ये CTET 2011 में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। CTET 2011 में आया था ये क्वेश्चन। अवस्थाओं की पहचान की गई किससे द्वारा की गई? बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान म्हणजे बालकाच्या बौद्धिक विकासाच्या 4 विशिष्ट अवस्थांची ओळख कुणाद्वारे केली गेली? किससे गया हो? पियाजे द्वारा। इसका आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे है ना, जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था बताई और उसकी अवस्था की पहचान की। लक्ष्य दिया, बच्चों की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? ऐसा क्वेश्चन आया तो जीन पियाजे जो पर्याय है उसको चुन लेना। इसका पर्याय है जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? किसने बढ़ावा दिया? आंसर दे दो। जो लोग देख रहे हैं वो आंसर दे सकते हैं। कौन सा आंसर है? गेल्टान सिद्धांतवादी। इसका आंसर है गेल्टान सिद्धांतवादी। ये इस प्रश्न का आंसर है। सीखने के अंतदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेल्टान सिद्धांतवादी। सीखने के अंत सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेल्टान सिद्धांतवादी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के
संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? कौन सा स्थान है? बच्चों को जो है संज्ञानात्मक विकास जो है वो समझकर सबसे बेहतर परिभाषित किया जाता है या पढ़ाया जाता है। वो किधर पढ़ाया जाता है? वो परिभाषित किया जाता है सबसे बेहतर संज्ञानात्मक विकास विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। इसका आंसर है विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। विद्यालय और कक्षा पर्यावरण, यही इसका आंसर है। घर नहीं है, घर ये है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर समझ में ना। खेल का मैदान ग्रुप, बच्चे लोग है ग्रुप करके खेलने लगते वक्त क्या होते हैं? अब आप बातचीत का समय समझ में है ना। तो इसका आंसर है विद्यालय व कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं इधर ओ है, वो झाले इधर ओ हो गया इधर और। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। सीटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी अवस्था है जहां बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? तो इसका वो आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे जाएंगे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय पियाजे। इस प्रश्न का आंसर है पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे। इसका आंसर है जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसका आंसर है प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव का विकास प्रतिवर्ती से होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका आंसर है मानव प्रतिवर्ती ये जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अनुवंशिकता को सामाजिक संरचना किस माना जाता है? अनुवंशिकता को
कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? कौन सी सामाजिक माना जाता है? स्थिर। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। स्थिर स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है आनुवंशिकता को। स्थिर सामाजिक संरचना, स्थिर सामाजिक संरचना आनुवंशिकता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। क्या सीखता है? जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक, जन्म की पहली अवस्था उसका कार्यकाल क्या रहता है? जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? सबसे बेहतर सीखता है, किससे सीखता है? क्या नहीं, किससे सीखता है? तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा जो है वो बच्चा सीखता है। इंद्रिय जो है, आंख है, कान है, मुंह है, ये जो है ना, इससे जो है देख कर सुन कर बच्चा जो है बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? इसका आंसर क्या है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप किसका आंसर है? बौद्धिक विकास। इसका विकास बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास। इस क्वेश्चन का आंसर है बौद्धिक विकास। आगे जाएंगे, अगला क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है या गलत बताना है? सही है या गलत? इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है? यह कथन क्या है? यह इसका उत्तर है, ये 1 नंबर पर्याय, पर्याय क्रमांक 1। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित है। यह आंसर सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अंत पक्षों में अंततः संबंधित है। समझ में है ना? इसका आंसर है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंततः संबंधित है। आगे जाएंगे, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किस आयु को कहा जाता है? राजस्थान टीईटी में आ गया एक क्वेश्चन है। 2011 में राजस्थान टीईटी में आ गया एक क्वेश्चन है। राजस्थान टीईटी में आ गया एक क्वेश्चन है। खिलौने की आयु कहा जाता है, किससे कहा जाता है? किस आयु को कहा जाता है? खिलौने की आयु, खिलौने की आयु किस आयु को कहा जाता है? जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, बच्चों की जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको क्या कहता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। उसको क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्य अवस्था। ऐसे तो समझ में है ना? इस प्रश्न का आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को, खिलौना की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था। आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन क्या पड़ा है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था का विशेषता नहीं है? कौन सी?
कौन सी? खेलने की। पूर्व बाल्यावस्था किसकी है? खिलौने की है, खेलने की नहीं है। वो बच्चा मैदान में जाके खेलता है क्या? खेलता है क्या? खेलता नहीं है ना, तो खेलता नहीं है, तो इसका आंसर है खेलने की अवस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था, ये विशेषता उनकी नहीं है। प्रश्न करने की अवस्था है, बच्चा छोटा होता है तो प्रश्न पूछता है। अनुकरण करने की अवस्था है, बच्चा जो छोटा होता है तो दूसरों का, बड़े लोग होते हैं उनका अनुकरण करता है। दल समूह रहने की अवस्था, बच्चा जो है अपने अपने एज के जो लोग बच्चे होते हैं उसके समूह में रहता है, अकेला नहीं रहता। अकेला अकेला नहीं रहता, अकेला नहीं रहता, ग्रुप करके रहता है, ग्रुप करके बच्चा रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे जाएंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। इस प्रश्न का आंसर है द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र के बारे में। आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन, हम जो अभी क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो एग्जाम में आए हैं, आप देख सकते हो। इसके पीछे मैंने दिया है ये आर टेट राजस्थान TET में क्वेश्चन आया है ये, और वो ये CTET में भी आया था, CTET में भी आया है ये क्वेश्चन एक बार, समझ में है ना। तो सब क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझ कर लेंगे, तो आपको जो है पेपर अच्छा जाने वाला है। सिंपल तरीके से अच्छी तरह से आप पेपर पूरा कर सकेंगे। इस प्रश्न का आंसर है, क्या आंसर है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलरूप होने वाली प्रवृत्ति की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का अर्थ है क्या? विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। समझे ना। आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं मतलब गलत पर्याय चुनना है। गलत कौन सा है? गलत जो है वो गलत कौन सा है, यही चुनना है। तो 17 का क्या आंसर है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास जो है बच्चों को उकसाने से, वो बढ़ावा देने से नहीं होता, यही गलत है। यही पर्याय जो है गलत है। समझ में आया ना। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? इसका आंसर है आंसर क्रमांक 2। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना।
पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये जो है ये विकासात्मक कार्य और उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आगे जाएंगे। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है? कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चैतन्य के 3 स्तर है? कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान है, चट्टान के समान है, जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? कौन सा सिद्धांत है वो? 19 नंबर प्रश्न का कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। म्हणजे याचा अर्थ काय? मानवाचा मेंदू जो आहे तो बर्फाच्या गोळ्याप्रमाणे काम करतो। बर्फ ज्याप्रमाणे महासागरामध्ये बर्फाचा खंड तरंगत असतो, त्याचा काही भाग फक्त वरती दिसतो, पण मोठा जास्तीत जास्त भाग हा कुठं असतो? पाण्यामध्ये असतो, तो आपल्याला दिसत नाही। तसं माणसाच्या मेंदू जैसा पानी में बर्फ का छोटा हिस्सा ऊपर रहता है और बड़ा हिस्सा पानी में रहता है, उसी तरह मानव के जो मस्तिष्क रहता है, उस मस्तिष्क का कई भाग जो लोगों को समझ में आता है, मानव को समझ में आता है, अधिकांश रहता है ना, जो अधिक ऊपर, वो किसी को समझ में नहीं रहता, वो छुपा ही रहता है। ये चेतन के स्तर है, ये चेतन के स्तर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यही सत्य नहीं, ये गलत है, ये गलत। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, ये नहीं होता। विषय विकास ऐसा नहीं होता, ये सत्य नहीं। सत्य नहीं मतलब सत्य जो नहीं, तो इसका आंसर गलत जो नीचे दिया है वो ढूंढने का। गलत कौन सा आंसर है? यही ढूंढ सकते हैं आप। गलत जो है ना, यही ढूंढ सकते हैं आप। गलत जो है यही ढूंढ सकते हैं आप। गलत जो है यही ढूंढ सकते हैं आप। आगे जाएंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। यह अवस्था का कार्यकाल क्या है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा अनुभवों के प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था का कालावधि जो है, जो इसकी एज जो है, वो कौन सा रहता है? कालखंड कौन सा रहता है? तो इसका आंसर है 7 से 12 तक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 7 से 12 तक। इसका आंसर है 7 से 12 तक। इसका आंसर है 7 से 12 तक। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो, बालकों की सोच अमूर्त के विकास अमूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था का कार्यकाल क्या है? 7 से 12 वर्ष तक। आगे जाएंगे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? इसका आंसर तो इतना सिंपल है। मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है? वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम और वातावरण। इसका आंसर है वंशक्रम और वातावरण। वंशक्रम और वातावरण, यही इसका आंसर है। वंशक्रम और वातावरण, यही इसका आंसर है। वंशक्रम और वातावरण, यही इसका आंसर है। आगे जाएंगे। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना है क्या इसमें? है ना, है। देखो, सामाजिक संरचना जो है
सामाजिक संरचना, ये जो है सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना जो है ये पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार बौद्धिक निर्धारक तत्व नहीं है। आगे जाएंगे। फ्राइड, पियाजे और अन्य विज्ञानकों ने व्यक्तित्व की भिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कौन सी व्याख्या की है? परंतु पियाजे ने क्या बोला? फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की भिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? 24 क्या कहा? विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। विभिन्न अवस्थाओं के समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है पियाजे ने। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में जो है वो जीन पियाजे ने कहा है। अगला क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ऐसा कहा जाता है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है ऐसा कहा जाता है। ये कौन सी अवस्था है तार्किक रूप से सोचने वाली बच्चों की? बच्चा जो तार्किक रूप से सोचता है, यह अवस्था कौन सी है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो रहती है, उस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, जानना शुरू करता है। आगे देखो, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। कौन सी मान्यता है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है वो? बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे जाएंगे। मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है, मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है, विकास का अर्थ क्या है? इस विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या है? अंगीकरण। इसका आंसर है अंगीकरण। आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? समकक्षी जो एक लेवल के होते हैं, सम एज के होते हैं, उस सम एज के वर्ग के सक्रिय बच्चे कब होते हैं? किस अवस्था में? इसका आंसर सिंपल है। इसका आंसर है किशोरावस्था। इसका आंसर है किशोरावस्था। आगे जाएंगे। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या करता है? बाल विकास की परिभाषा अध्ययन का क्षेत्र है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे
समतों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। इसका ये आंसर है। और लास्ट का क्वेश्चन आज के परीक्षा क्वेश्चन पेपर का, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? जीन पियाजे जो मानस तज्ञ है, मानस उपचार तज्ञ, जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक जो है, उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जीन पियाजे जो है उनको पूरे ध्यान से पढ़कर ही जाना है एग्जाम जाते वक्त। कोहलबर्ग, पियाजे, ये दो जो मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक, उनको अच्छी तरह से पढ़कर जाना। वो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है। कितनी अवस्था है? 4 अवस्था। इसका आंसर है 4 अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था। तो आज का क्वेश्चन पेपर जो है तो इधर समाप्त हो गया। सबको धन्यवाद कहता हूँ। और अच्छी तरह से पढ़ाई करके जाओ और अच्छा पेपर लिख दो। और परीक्षा में अच्छे जो क्रमांक है, अच्छे जो गुण है, वो गुण पर्याप्त करो। आप सभी को धन्यवाद। और इसी तरह से हम क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। अभी हम इधर रुक जाते हैं।